हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 27 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भोजन के घटक, अभावजन्य रोग। सभी पोषक तत्व अधिकतर एक भोज्य पदार्थ में नहीं होते। देखो, जितने भी पोषक तत्व है वो सिर्फ एक भोजन पदार्थ में नहीं होते हैं। पोषक तत्वों की कमी होती है तब हमारे शरीर को कोई विशेष पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं मिलता है। पोषक तत्वों की कमी कब होती है? जबकि लंबे समय तक हमें कोई फूड जो पोषक तत्व है वो नहीं मिलता। उससे क्या होता है? अभावजन्य रोग हो जाता है। यदि पोषक की कमी या एक या अधिक पोषक तत्वों के कारण होती है तो बहुत सारी बीमारियां या विकृति हो जाती है। अभावजन्य रोग वह है जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, मुख्यतः खनिज लवण और पानी के कारण हमारे शरीर में। तो देखो क्या कहा गया कि कुछ मुख्य खनिज लवण अगर हमारी बॉडी में, शरीर में ना मिले, लंबे समय तक हमें ना मिले, तो हमारे शरीर में क्या होती है? पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब किसी पोषक तत्व के अभाव के कारण, कमी के कारण होने वाले रोग को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। तो यहाँ कुछ रोग दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए अगर बॉडी में नहीं जाता है तो वर्धनता, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। देखो ए क्या होता है? ए में क्या होता है? जैसे कि गाजर और इन सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? आंखें कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्धनता। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी, देखो बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिक्टेस, डी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग हो जाता है। इसी तरह कैल्शियम की कमी से हमारी अस्थियां और दंतश्य हो जाते हैं, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से, हमारे ब्लड के अंदर जो आयोडीन है उसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से लोह की कमी से अरक्तता, मतलब कि खून की कमी हो जाती है। तो ये चार्ट आप अपनी नोटबुक में इसी तरह से बनाइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हर बार बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उन विटामिन या खनिज लवणों का नाम बताइए जिनकी कमी से दी गई बीमारियां या विकृतियां नजर आते हैं। जैसे गले की ग्रंथि का सूजना, तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? गले की जो ग्रंथि है वो सूज जाती है। हड्डियां कमजोर होना, कैल्शियम की वजह से। हड्डियां किसकी वजह से कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की वजह से। एक सेकेंड, हम यहाँ लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैल्शियम की वजह से क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके बाद वर्धनता किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से। विटामिन ए की वजह से, ए की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? वर्धनता। देखो गले की सूजन में आयोडीन आ जाएगा कि गले की जब सूजन हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी के कारण गले की ग्रंथि सूज जाती है, जिससे घेंगा रोग कहा जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से, और वर्धनता किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। उसके अलावा अब हमारे दिए गए हैं कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है? पूर्ण व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए पूर्ण व्यवस्थित उन बीमारियों को पहचानिए जो विटामिन और खनिज लवण के कारण होती है, जैसे कि बेरी, स्कर्वी, रिक्टेस और अरक्तता। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो इसके आंसर यहाँ से आ जाएंगे। देखो ये नंबर 1 हो जाएगा बेरी, नंबर 2 स्कर्वी, नंबर 3 पे रिक्टेस और नंबर 4 पर अरक्तता। तो आपको क्या करना है? पूर्ण व्यवस्थित करके इसको लिखना है। तो ये थी आज की वर्कशीट। देखो फोर्थ क्वेश्चन से जो सेकंड क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वर्ड दिए हैं उल्टे पुल्टे, उनको हमें सीधा करना है, जैसे कि बेरी, इस तरह से करना है। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये स्कर्वी हो जाएगा, ये रिक्टेस हो जाएगा और ये अरक्तता हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।